आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री की वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज की एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो खुद महादेव भगवान ने एक साधु को सुनाई थी। एक बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर महादेव भगवान ने मनुष्य रूप धारण कर लिया। महादेव भगवान एक अत्यंत शानदार और अनुपम स्वरूप में व्यक्त होते थे। उनके मस्ताने बाल, नीले गले में डमरू और तीसरे नेत्र में जो नीला आभास था, उन्हें देखकर ही लोग भक्ति में लीन हो जाते थे। महादेव भगवान की विशाल त्रिनेत्री में विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार की शक्ति प्रकट होती थी। महादेव भगवान का आध्यात्मिक तत्व भी अत्यंत ऊंचा था। वे अंतर्यामी थे, जो हर मनुष्य के हृदय में निवास करते थे। एक बार एक साधु ने महादेव भगवान से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और उपदेश दीजिए। महादेव भगवान ने एक प्रस्तावित दृष्टि के साथ उत्तर दिया, हे साधुजन, मैं तुम्हें एक कहानी से सिखाऊंगा। यह कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है और तुम्हें आध्यात्मिकता के मार्ग में मार्गदर्शन करेगी। महादेव भगवान ने फिर कहानी बताना शुरू किया। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही निर्भय और आत्मसात से जीवन जीता था। उसका नाम धर्मराज था। धर्मराज ने अपने जीवन में भगवान के आध्यात्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उसका दिन इस प्रकार बीतता था। सवेरे उठते ही वह भगवान की पूजा करता, भजन गाता, मेधावी विचारों में लीन रहता और लोगों की सेवा करता। धर्मराज के इस आचरण से वह गांव के लोगों की प्रसन्नता का कारण बन गया। लोग उसे सम्मानित करने लगे और उसकी सेवा का आनंद लेने लगे। लेकिन धर्मराज का मन इन व्यक्तिगत महिमा मंडल में नहीं रहता था। वह धरती से ऊंचे आकाश में उड़ने का इच्छुक था। एक दिन धर्मराज ने गांव के लोगों को अलविदा कहकर एक यात्रा पर निकल गया। वह पहाड़ों के बीच चला गया, जो भूमिहीन स्थल पर बसा हुआ था और आंतरिक संयम के माध्यम से आत्मानुभव कर रहा था। एक दिन उसे एक बड़ी पहाड़ी दिखाई दी, जिसे पार करना काफी कठिन था। धर्मराज को वहां जाने का ख्याल आया और वह तत्परता से उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊंचाई को पार करने के लिए आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक वृक्ष ने रोका और वृक्ष ने उसे कहा, हे साधु, थम जाओ। यह पहाड़ी आगे बहुत कठिन और खतरनाक है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मेरे ऊपर से जाना होगा। मैं तुम्हें उस पथ पर ले जा सकता हूँ जो आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम और समृद्धि की ओर जाता है। धर्मराज ने वृक्ष को धन्यवाद कहते हुए उस वृक्ष के सुझाव का पालन किया। ऊंचाई को पार करने के लिए वह वृक्ष के साथ चल पड़ा। वृक्ष ने उसे ध्यान और ध्यान धारणा की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया और उसे आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। धर्मराज को वृक्ष के माध्यम से गहरी आत्मसातीकरण की अनुभूति हुई। वह उन्मादपूर्वक खुश हो गया और अपने आप को धरती से ऊंचे आकाश में महादेव के दर्शन करते हुए पाया। महादेव धर्मराज के सामर्थ्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया, हे धर्मराज, तुम्हारी आध्यात्मिकता, समर्पण और परिश्रम को देखकर मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। तुम धरती पर वापस जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा सदैव मेरे साथ जुड़ी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सद्गति की ओर ले जाएगी। धर्मराज महादेव भगवान के वरदान के साथ धरती पर लौट आया और उसने अपने गांव में सेवा करना जारी रखा। लोग उसे और उसके आध्यात्मिक ज्ञान को अभिवादन करते और उसके मार्गदर्शन का लाभ लेते। धर्मराज ने समाज को समर्पित और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। यह थी महादेव भगवान और धर्मराज की आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में आध्यात्मिकता और अनुभव की खोज करना महत्वपूर्ण है। यदि हम उच्चतम आत्मिक उद्देश्यों की ओर प्रगति करें और अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा रखें, तो हम संतुष्ट, समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं। महादेव भगवान की कहानी हमें यह सिखाती है कि संयम, समर्पण, ध्यान और आत्मा के साथ मिलकर हम अपने जीवन को एक महान आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।